हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पिछली वीडियो में हमने होम रो और अपर रो से बने उन लेटर की प्रैक्टिस की थी जिनको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो उन वर्ड को लिखने के लिए हमें शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि शिफ्ट का यूज हम किस तरह से करते हैं किसी भी वर्ड को लिखने के लिए। तो जब भी हम शिफ्ट का यूज करते हैं तो हमें दोनों हाथ का यूज करके लिखना होता है। तो यहाँ पर शिफ्ट का यूज इस तरह से होता है कि हर एक बटन के ऊपर यहाँ पे दो दो लेटर होता है। जैसे यहाँ का के ऊपर खा है, गा के ऊपर घा है, चा के ऊपर छा है, टा के ऊपर ठा है। और इस साइड से हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मात्रा है, जैसे ए की मात्रा है, तो अगर हम शिफ्ट के साथ ए की मात्रा दबाएंगे तो वो पूरा का पूरा ए आएगा। इस तरह से यहाँ पे जैसे ओ की मात्रा है तो शिफ्ट के साथ हम ओ की मात्रा दबाएंगे तो पूरा का पूरा ओ आएगा। तो एक ही बटन पे दो दो लेटर होता है। एक तो हम डायरेक्ट ही लेटर लिखते हैं और जो दूसरा लेटर होता है उसको लिखने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम शिफ्ट का यूज करते हैं। तो शिफ्ट का यूज करने के लिए जब भी हम लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो हमें राइट हैंड से शिफ्ट दबाना है, छोटी उंगली से शिफ्ट दबा के रखना है और वो लेटर दबाना है, ठीक है। और जब हम राइट हैंड से लिखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से शिफ्ट दबा के रखना है और वो लेटर लिखना है जिसको हमें शिफ्ट के साथ यूज करना है। तो इस तरह से हम जब भी हम शिफ्ट के साथ कोई लेटर लिखेंगे दोनों हाथ का यूज करेंगे। अगर हमें राइट साइड का लिखना है तो लेफ्ट साइड से शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट साइड का कोई भी वर्ड या लेटर लिखना है तो हम राइट साइड से शिफ्ट दबा के रखेंगे और वो लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है और इसी प्रैक्टिस सेट को हमें देखकर प्रैक्टिस करना है। इसको आप एक सादे पेज पर लिख लीजिए और इसी में देखकर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला लेटर है अकड़, तो यहाँ से आ है। अभी तक हमने जितना भी प्रैक्टिस किया है उसमें छोटा आ हमें कहीं पे भी नहीं मिला है, तो इसका मतलब वो शिफ्ट से हम लिखेंगे तब छोटा आ आएगा, ठीक है। तो छोटा आ हमारा यहाँ हलंत के ऊपर है, तो यहाँ से हमारा जो हमने होम रो की प्रैक्टिस की थी ए की मात्रा है, फिर हलंत है, छोटी ई है, फिर छोटा ऊ है। तो हलंत हमारा दूसरी उंगली पर है, इस वाली पर। तो शिफ्ट हम दबाएंगे राइट हैंड से और लिखेंगे लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड पे हमारा आ है तो लेफ्ट हैंड से हम लिखेंगे और राइट हैंड से हम इस तरह से छोटी उंगली से शिफ्ट दबा के रखेंगे और हलंत वाली बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर का लिखना है, फिर ड़ा यहाँ पे है, डा यहाँ पे है, फिर बिंदी छोटी उंगली से लगाएंगे तो अकड़ हो गया। इस तरह से एक बार हम फिर देख लेते हैं कि हलंत के ऊपर हमारा छोटा आ है तो हलंत हमारी दूसरी उंगली पर है, तो दूसरी उंगली से हमें हलंत दबाना है, लेकिन उससे पहले हमें छोटी उंगली से राइट हैंड से शिफ्ट दबा के रखना है, फिर आ दबाना है, फिर हमें होम रो पे वापस रख लेना है। उसके बाद आगे लिखना है का, फिर डा, फिर बिंदी ड़ा, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले हमें राइट हैंड से शिफ्ट दबाना है, फिर हलंत वाले बटन दबाएंगे तो आ जाएगा, फिर का, डा, ड़ा, इस तरह से, ठीक है। तो राइट हैंड से हमें शिफ्ट सबसे पहले दबाना है, लेफ्ट हैंड से हमें हलंत वाली बटन दबाना है क्योंकि हलंत के ऊपर आ है। हलंत दबाएंगे तो छोटा आ गया। अब हम शिफ्ट को छोड़ के होम रो पे आएंगे, फिर आगे का लेटर लिखेंगे का, ड़ा, फिर बिंदी अकड़, ठीक है। तो इस तरह से हमें शिफ्ट का यूज करना है कि जब भी हमें लेफ्ट हैंड से लिखना हो तो हम राइट हैंड की छोटी उंगली से शिफ्ट दबा के रखेंगे और जब भी हमें राइट हैंड से कोई लेटर लिखना हो तो हम लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से शिफ्ट दबा के रखेंगे इसे, और हम राइट हैंड से कोई भी लेटर लिखेंगे तो वो शिफ्ट के साथ जो भी लेटर होगा वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे का के ऊपर खा है, चा के ऊपर छा है, टा के ऊपर ठा है। तो इस तरह से अगर जैसे हमें ठा लिखना हो तो हम शिफ्ट के साथ टा दबाएंगे, खा लिखना हो तो शिफ्ट के साथ का दबाएंगे। तो इस तरह से ये एक ही बटन पे दो दो लेटर हमारा आ जाएगा। दूसरा हमारा है हाथ, तो दूसरा वर्ड लिखेंगे। दूसरा वर्ड लिखने के लिए हम पहले हा लिखेंगे यहाँ से और बड़ा एक मात्रा लगाएंगे। उसके बाद था लिखना है तो था हमारा आएगा ता के ऊपर, तो ता हमारा आएगा राइट हैंड पे, यहाँ पे है ता, और हम इसको शिफ्ट दबाएंगे लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से हम छोटी उंगली से शिफ्ट दबा के रखेंगे, उसके बाद ता वाली बटन दबाएंगे तो था आ जाएगा, इस तरह से हाथ, ठीक है। तो
हा लिखना है, बड़ा का मात्रा लिखना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से हमें शिफ्ट दबा के रखना है। उसके बाद ता दबाना है तो था आ जाएगा। इस तरह से हाथ आ गया। अब आगे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ झगड़ा, तो जा के ऊपर झा है तो शिफ्ट के साथ हम जा दबाएंगे तो झा आ जाएगा। जैसे जा हमारा यहाँ पे है, इस बटन के ऊपर जा है, इसी बटन को अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो झा आ जाएगा इस तरह से। तो हमें शिफ्ट दबाना पहले। तो जा हमारा कहाँ पे है, राइट हैंड पे, तो शिफ्ट हमें दबाना है लेफ्ट हैंड से, शिफ्ट दबा के रखना है छोटी उंगली से और जा वाली बटन दबाना है तो झा आ जाएगा। फिर हमें गा लिखना है, फिर डा बिंदी, फिर बड़ा का मात्रा, इस तरह से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे आएगा और शिफ्ट का यूज हमें किस तरह से करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें लेफ्ट हैंड से कोई भी लेटर लिखना हो तो हम राइट हैंड से शिफ्ट दबाएंगे। अगर हमें राइट हैंड से कोई भी लेटर लिखना है तो हम लेफ्ट हैंड से शिफ्ट को दबाएंगे। तो शिफ्ट को किस तरह से दबाना है कि शिफ्ट को दबा के रखना है, जब हम कोई लेटर लिख लें उसके बाद शिफ्ट को छोड़ देना है, फिर होम रो पे आ जाना है। ठीक है, किसी भी लेटर को शिफ्ट के साथ लिखने के लिए शिफ्ट को दबा के रखना है और वो लेटर लिखना है। उसके बाद हमें होम रो पे आके आगे वाला लेटर हमें लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम आगे के जो भी वर्ड हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे इत्तेफाक है तो यहाँ पे ई, छोटी ई भी हमें नहीं मिला है, तो छोटी ई की मात्रा जहाँ पे है उसको हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छोटी ई यहाँ पे पूरा आ जाएगा। जैसे छोटी ई की मात्रा इस पे है, ए हलंत, छोटी ई छोटा वो, हमने इस तरह से प्रैक्टिस की थी। तो छोटी ई हमारा यहाँ पे है इस वाली उंगली पे, तो ये लेफ्ट हैंड पे है, तो राइट हैंड से हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे और छोटी ई की मात्रा को दबाएंगे तो यहाँ पे छोटी ई पूरा आ जाएगा। ठीक है, इत्तेफाक लिखना है। उसके बाद आधा ता है, तो आधा ता लिखने के लिए हम हलंत का यूज करते हैं। अगर किसी लेटर को आधा करना हो तो वो लेटर लिख के उसमें हम हलंत लगा के आगे वाला लेटर लिखते हैं तो वो आधा हो जाता है। जैसे ई हमने लिखा, ता को आधा करना है तो पहले ता लिखेंगे, फिर इसमें हलंत लगा देंगे, फिर से हम ता लिखेंगे तो वो जो पहले हमने जिसमें हलंत लगाया है वो आधा हो जाएगा इस तरह से। तो वो आधा हो गया। ए की मात्रा लगाना है। अब यहाँ से इत्तेफाक लिखना है, तो पा के ऊपर पा है तो हम शिफ्ट के साथ पा लिखेंगे। पा हमारा यहाँ है, लेफ्ट हैंड पे है, तो राइट हैंड से हम शिफ्ट दबा के रखेंगे, पा दबाएंगे, फा आ जाएगा। फिर होम रो पे रख लेना है, बड़ा आ की मात्रा लगाना है और का लिख देना है। तो ये हमारा इत्तेफाक हो गया। और लिखना है तो और के लिए औ की मात्रा को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे, तो औ की मात्रा यहाँ पे है, शिफ्ट दबाएंगे राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से औ लिखेंगे तो यहाँ पे औ पूरा आ जाएगा। औ की मात्रा दबाएंगे, फिर हमें छोड़ के आना है होम रो पे और यहाँ पे रा है तो यहाँ से हम रा लिखेंगे और। ठीक है, औरत तो शिफ्ट औ की मात्रा रा ता औरत। आप तो बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे है, तो बड़ा आ की मात्रा को अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पूरा का पूरा बड़ा आ जाएगा। तो शिफ्ट दबाना है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से बड़ा आ की मात्रा, तो बड़ा आ पूरा आ गया आ। फिर यहाँ से पा यहाँ पे है तो पा लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपका तो शिफ्ट दबाना है राइट हैंड से, आ पा का बड़ा आ का मात्रा आपका। उसके बाद आपकी तो शिफ्ट दबाना है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से बड़ा आ की मात्रा को दबाना है तो बड़ा आ जाएगा। फिर पा का बड़ी ई की मात्रा यहाँ से हम लगा देंगे आपकी। ठीक है, आखिरी शिफ्ट बड़ा आ की मात्रा दबाएंगे तो आ, फिर का दबाएंगे तो खा आ जाएगा। तो का हमारा इस हाथ पे है तो शिफ्ट हम उल्टे हाथ से दबाएंगे इस वाले हाथ से। ठीक है, तो यहाँ से हम का हमारा राइट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड से हम शिफ्ट दबा के रखेंगे, का दबाएंगे तो खा बन जाएगा। ठीक है, फिर रा बड़ी ई की मात्रा आखिरी एकता, तो ए हमारा यहाँ पे है तो ए की मात्रा को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो उल्टे हाथ से हमें शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के रखना है ए, फिर का ता बड़ा आ का मात्रा एकता। धड़कन तो दा के ऊपर धा आएगा, दा यहाँ पे है हमारा तो शिफ्ट के साथ हम दा लिखेंगे तो धा आ जाएगा। फिर डा, उसी छोटी उंगली से बिंदी लगाना, का और ना, धड़कन। ठीक है, घरौंदा तो गा के ऊपर गा है, गा हमारा यहाँ पे है तो शिफ्ट दबाएंगे लेफ्ट हैंड से, गा हमारा आएगा राइट हैंड पे तो गा दबाएंगे तो घा आ जाएगा। रा औ की मात्रा हमारा यहाँ पे है, फिर दा बड़ा आ का मात्रा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको इन सब के वर्ड की प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी के वर्ड को हम स्पीड में लिख दे रहे हैं, आप इनको समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई लिखा हुआ है तो पा डा के ऊपर ढा आएगा, तो शिफ्ट के साथ हम डा को दबाएंगे तो ढा आ जाएगा। बिंदी हमें छोटी उंगली से लगा लेना है, बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई लिखना है तो शिफ्ट के साथ हम बड़ी ई की मात्रा को दबाएंगे तो यहाँ से बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा। इस तरह से पढ़ाई, ठीक है। ऐनक, तो ऐ की मात्रा हमें दबाना शिफ्ट के साथ। ऐ की मात्रा हमारा है लेफ्ट हैंड पे तो शिफ्ट हम दबाएंगे राइट हैंड से, शिफ्ट दबाना है, ऐ की मात्रा दबाना है ना का ऐनक। एक ए हमारा यहाँ पे है तो शिफ्ट के साथ ए लिखना है, ए की मात्रा दबाएंगे तो पूरा ए आ जाएगा का ऐनक इसकी। तो छोटी ई की मात्रा हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ, यहाँ से शिफ्ट दबाना है ई सा की। छल, तो यहाँ पे चा है तो चा को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छा आ जाएगा। तो यहाँ पे चा यहाँ पे राइट हैंड पे है तो शिफ्ट हम दबाएंगे लेफ्ट हैंड से, छा ला छल। थल, तो यहाँ पे ता को हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो था आ जाएगा। तो ये शिफ्ट के साथ हमने ता दबाया तो था आ गया, फिर ला लिखेंगे थल। उसके बाद खत, तो का जो है का को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो का, ये खा आ गया, फिर ता खत। तो इस तरह से आपको सारे वर्ड की प्रैक्टिस इसी तरह से करना है कि एक वर्ड को 5 लाइन 10 लाइन आपको तब तक लिखना है जब तक वो कंफर्म याद ना हो जाए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट का यूज करके किस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कौन सा लेटर कहाँ पे आएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे लोअर रो की, कि हम लोअर रो की प्रैक्टिस हम किस तरह से करेंगे वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।